100% हराएगी, जनता हराएगी, काशी की जनता, महादेव का आशीर्वाद, काशी की जनता हराएगी। मैं तो काशी की जनता के साथ खड़ा। 100% आप कह रहे हैं? बिल्कुल 1000% हराएंगे, 1000% हराएंगे। काशी की जनता हराएगी, काशी की जनता काशी। कितने वोट से हराएंगे आप? अब वो जनता को तय करना है, लेकिन हराएंगे ही तय है। जरूर हराएंगे। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। मोदी जी जो कल नामांकन भरने गए थे बनारस में, तो अकेले नहीं गए थे, पूरा का पूरा एनडीए कुनबा लेके गए थे पूरे। चाहे वो बिहार के जो चिराग पासवान हो, चाहे महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे हो, सबके सब पहुंचे हुए। और इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि मोदी जी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और बनारस में कहीं वो ही नहीं हार जाए। और उसकी वजह भी बहुत है कि बनारस में विकास के नाम पे मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी ने जो गांव गोद लिया था उसका क्या हाल है। और बनारस में ही जो गैंग रेप हुआ था बीएचयू में, 3 भाजपा के आईटी सेल के लोग, और अभी तक कोई कार्रवाई उन पर नहीं हुई। ये सब बड़े बड़े मुद्दे हैं। और ऐसे भी जो मुद्दे जो देश के हैं, महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं पे अत्याचार, भ्रष्टाचार, तो ये सब तो मुद्दे तो है ही। और बनारस का स्पेसिफिक जो मुद्दा है वही ये सब है, बीएचयू का बलात्कार कांड, और उस पर कोई कार्रवाई न होना। मोदी जी का जो जादू है वो खत्म हो रहा है। बनारस में मोदी जी ने जो कॉरिडोर बनाया था विश्वनाथ मंदिर का, उसमें सैकड़ों मंदिर, छोटे छोटे मंदिर तोड़ दिए। और जो गंगा की सफाई, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। अब मोदी जी बोले थे कि मैं आया नहीं हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है बनारस। तो गुजरात से तैरते हुए मोदी जी पहुंच गए बनारस, और माँ गंगा के साथ में क्या किया, तो ये जो नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट था, उसमें इतने 1000 करोड़, 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसे खर्च किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सफाई वही का वही, जस का तस। इतना गंदा पानी है कि लोग उसमें डुबकी लगाने से डरते हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे मोदी जी के खिलाफ है, और इसीलिए मोदी जी डरे हुए हैं। तो अकेले जाने की हिम्मत नहीं है, तो पूरा कुनबा लेके चले गए और रोड शो कर रहे हैं, उतना वहां पे तमाशा कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि बनारस को जनता ने कुछ नहीं मिला। मोदी जी बोलते थे क्योटो बना देंगे बनारस को। अब क्योटो तो भूल जाइए, बनारस में तो बारिश जो होती है, तो वो बारिश का पानी जो है पूरे बनारस में भर जाता है। और गंदगी जो है, सफाई, ये सब भी बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। अस्पतालों की हालत खराब है, कॉलेजों की हालत खराब है, स्कूलों की हालत खराब। और इस सब के जस्ट इसके अगेंस्ट अजय राय, जो कांग्रेस के वहां पे कैंडिडेट है, तो वो ताल ठोक रहे हैं। मैं तो 1000% श्योर हूं कि मैं मोदी जी को हरा दूं। तो इस बार बनारस में क्या हो रहा है कि बल्कि यूपी में भी और पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन है, तो वो मिलके बहुत बढ़िया चुनाव लड़ रही है। तो अजय राय को जो है समाजवादी पार्टी का फुल सपोर्ट है, और जो दूसरी और पार्टियां हैं उनका भी फुल सपोर्ट है। और मोदी जी के खिलाफ तो लहर दिखती ही है हर जगह, बनारस में भी दिखती है। तो इस बार मोदी जी की रास्ता जो है बहुत मुश्किल। और मोदी जी ने जो 400 पार का नारा दिया था, तो वो भी बैकफायर किया, क्योंकि जितने भी जो पिछड़े लोग हैं, तो उनके मन में पहले से ही शंका है, क्योंकि मोदी जी जो है सरकारी भर्तियां नहीं करते हैं। अब भर्तियां करते भी जहां पे है, तो वहां पे भी देखेंगे कि जो सीट होती है रिजर्व, तो वो भी जनरल से भर लेते हैं, और दूसरे नौकरियां खत्म कर रहे हैं सरकार में। तो ये सब चीजें बताती है कि मोदी जी जो है वो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। और वो सीधी बात है कि ये आरएसएस का शुरू से ही मुद्दा रहा है कि
जो पिछड़े लोग हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, वो समाज में उनके बराबरी पर ना आ जाए। तो ये तो है ही इनके मतलब इसमें टारगेट। तो जादव पार इसलिए बोल रहे हैं कि इतना फुल मेजॉरिटी जब हो जाएगा भाजपा का तो संविधान बदल देंगे। संविधान बदल देंगे तो सबसे पहले आरक्षण पे चोट लगेगी और उसके बाद में जो मनुवाद वाला जो सिस्टम है तो वो भी लागू हो जाएगा। तो वैसे भी मतलब कि जो मोदी चाहते नहीं है कि पिछड़े आगे आए, तो वो कैसे आ पाए। अब मोदी जी खुद ओबीसी बन के आए थे, फर्जी ओबीसी, तो उसकी पोल खुल गई है। अब मोदी जी अपने आप को ओबीसी नहीं बोलते हैं, गरीब चाय वाला नहीं बोलते हैं, अब बोलते हैं कि जाति कोई होती नहीं, कोई जाति नहीं। तो जो इस बार का चुनाव है बनारस में भी इंटरेस्टिंग है। इतना मोदी जी के लिए आसान नहीं होगा बनारस।